हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जो सीखेंगे आज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टोरी का नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, वेलनेस मतलब होता है स्वास्थ्य। खेल और स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों ये स्टोरी है। तो गाइस स्टोरी शुरू करते हैं। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। क्या अर्थ हुआ? वांट मतलब होता है दोस्तों चाहत यानी चाहना। टू विन मतलब जीतना। ये लड़का है प्रभात, हमेशा चाहता था टू विन जीतने का। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। हिज मतलब दोस्तों उसका, उसके माता पिता, उसके शिक्षक और उसके दोस्त। सैड कहते थे दैट ही डिड नॉट नो मतलब वह उसको नहीं पता हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। डिफीट मतलब होता है दोस्तों हार, और एक्सेप्ट मतलब मान लेना। तो उसके जो माता पिता, टीचर और उसके फ्रेंड्स उसको क्या कहते थे कि उसको नहीं पता कि हार क्या चीज़ होती है। द फैक्ट वाज दैट। तो गाइस क्या अर्थ हुआ? हकीकत यह था ही कुड नॉट बियर लॉसिंग। दोस्तों बियर मतलब होता है सहन करना। लॉसिंग मतलब दोस्तों यहाँ पे ये नाउन हो गया। तो ये नाउन लॉसिंग मतलब हारी हुआ, मतलब वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बात तो ये था नॉट इवन एट मार्बल्स। मार्बल्स होता है दोस्तों कांचे, जो छोटे छोटे जो कांचे जो होते हैं खेलने के लिए, यहाँ तक कि उसमें भी उसको हार बर्दाश्त नहीं होती थी। He felt so good when he won that। फील का दोस्तों ये सेकंड फॉर्म हो गया फेल्ट। सो गुड यानी वो जब वो मैच जीत जाता था तो बहुत अच्छा महसूस करता था, यानी बहुत खुश होता था। He never wanted to give up that feelings। दोस्तों फीलिंग मतलब होता है अनुभव। वह उस फीलिंग को, टू गिव अप मतलब त्याग करना, उस फीलिंग को कभी भी त्याग नहीं करना चाहता था। ऑन द कंट्रेरी मतलब ठीक इसके उल्टा। लॉसिंग मैड हिम फील टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है दोस्तों परेशान। अब फील मतलब अनुभव, यानी वो बहुत, उसको बहुत घबराहट महसूस होता था अगर वह मैच हार जाता था। ही थॉट वह सोचता था डैट कि लॉसिंग was the worst things। वह सोचता था, क्या सोचता था? लॉसिंग मतलब हार, वर्स मतलब सबसे बुरा, थिंग्स यानी चीज था, डैट कुड हैपन टू एनीवन जो हर किसी के साथ होता है। बैठे बैठे क्या सोचता था? अगर किसी के साथ हार उसके साथ होती थी तो वह सबसे उसके लिए बुरा समय होता था। इफ प्रभात सेंस्ड डैट। सेंस्ड मतलब होता है दोस्तों पता चल जाना। दोस्तों क्या अगर प्रभात को पता चल जाता कि ही वुड लॉस अ गेम यानी वह गेम हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट यानी उसको वह नहीं खेलता था, ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? जिसमें उसको हारने का डर रहता था वो तो मैच नहीं खेलता था। जिसमें वह श्योर रहता था यानी निश्चय उसको रहता था कि मैं ये मैच जीत जाऊंगा, में वह हिस्सा लेता था। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट।
दोस्तों लास्टेड मतलब चल रहा, चाहे वह खेल 1 मिनट का ही क्यों ना हो, फिर भी वह इसमें हिस्सा लेता था। अगर उसको ऐसा लगता था कि मैं इसमें जीत जाऊंगा तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, उसे कोई नहीं रोक सकता था खेल में। ही वॉज रियली गुड एट लाइक बैडमिंटन। दोस्तों उसका वो फेवरेट गेम था जिसमें वह माहिर था। ही वॉज रियली गुड, वो इसमें माहिर था। किस में माहिर था? बैडमिंटन में। तो उसे बैडमिंटन में खेलने से कोई नहीं रोक सकता था जिसमें वह माहिर था। तो दोस्तों इतने का अर्थ यही हुआ। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट का दाखिला हुआ एंड और हिज नेम वाज सूर्या। क्या नाम था उसका? सूर्या नाम था। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। दोस्तों एक्सीलेंट मतलब शानदार, बैडमिंटन खिलाड़ी था सूर्या। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। दोस्तों प्रभात को महीने के महीने के अंतिम शुक्रवार को, वेटेड मतलब प्रतीक्षा यानी बेसब्री से इंतज़ार करता था, महीने के अंतिम शुक्रवार को। लास्ट फ्राइडे यानी अंतिम शुक्रवार वाज सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण होता था। दिस वाज व्हेन द कोच, उसी समय कोच कंडक्टेड यानी करवाते थे फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, मैच यानी मैच करवाते थे। इन द गेम पीरियड्स यानी खेल सत्र के दौरान। यानी दोस्तों अर्थ ये हुआ कि महीने के अंतिम शुक्रवार के दिन जो कोच जो थे उन लोगों का, वो एक दोस्ताना मैच करवाते थे और वह दिन प्रभात बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता था। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। टीम दोस्तों सोमवार को ही डिसाइड हो जाता था। एंड इट वाज नो सरप्राइज, हैरानी की बात नहीं थी। व्हेन जब प्रभात एंड सूर्या वर चूजन। चूज का दोस्तों थर्ड फॉर्म हो गया चूजन, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये पैसिव है, पास्ट इन्फिनिट टेंस का ये पैसिव है, तो इसीलिए ये थर्ड फॉर्म हो गया। जब प्रभात और सूर्या को चुना गया टू प्ले मैच खेलने के लिए और राउंड अगेंस्ट ईच अदर। दोस्तों इसमें हैरानी वाली बात नहीं थी, जिसमें प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के विपरीत चुना गया खेलने को। प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रभात को जिम्मेदारी दी गई ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच यानी मैच का स्कोर रखने का जिम्मेदारी दी गई प्रभात को। ऑन ऑन हैंड दोस्तों एक तरफ प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, एक तरफ क्या था, प्रभात ग्रेट यानी बहुत गंभीर रूप से मैच का तैयारी करता था। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना यानी मैच का तैयारी करता था। सूर्या ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ सूर्या जो था सीम्ड रिलैक्स। रिलैक्स मतलब दोस्तों एकदम शांतिपूर्ण,
दिमाग एकदम ठंडा रखना। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, मतलब दोस्तों उसको कोई परवाह ही नहीं था, मैच खेलना है कि नहीं खेलना है। सूर्या को इसका कोई टेंशन नहीं था। दूसरी तरफ एक तरफ तो प्रभात जो था बहुत सीरियस से अपनी मैच को खेलता था, और दूसरी तरफ जो सूर्या था इंजॉय की तरह गेम खेलता था दोस्तों। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम। वॉक मतलब दोस्तों उछल कूद करना, पूरा समय उछल कूद करता था, स्माइलिंग हंसते हंसते, एंड क्रैकिंग जॉक्स, जोक दोस्तों मस्ती होता है, मस्ती करते हुए, अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दोस्तों हर समय हर शॉट्स जो मारते हैं दोस्तों बैडमिंटन में, हर शॉट्स में स्माइल करता था और जोक्स करता था। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार के दिन, एट द बैडमिंटन कोर्ट, दोस्तों जब बैडमिंटन शुरू हुआ, सूर्या वाज अ रियल फिनोमिनन, दोस्तों फिनोमिनन मतलब होता है हीरो, हीरो बोल सकते हैं, यानी पता चला सबसे महान, सबसे सचमुच हीरो था सूर्या। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, दोस्तों सूर्या बार बार पॉइंट्स इकट्ठा करता रहा, लाफिंग एंड जोकिंग, हंसते हंसते और जोक करते हुए, ऑल द टाइम, यानी जब तक मैच हुआ उस समय तक पॉइंट्स लेता रहा, हंसते हंसते और जोक करते हुए। हाउएवर, मगर सूर्या वाज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन, दोस्तों सो लिटिल अटेंशन मतलब सीरियस से नहीं खेल रहा था, टू दी मैच, मैच को, डैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड, दोस्तों प्रभात क्या कर रहा था, स्कोर बोर्ड को चेंज करने में लगा रहता था, वाइल हिज ओपोनेंट वाज लुकिंग एल्सवेयर, दोस्तों जब उसका ओपोनेंट मतलब इधर उधर जब देखता था तो उस समय स्कोर बोर्ड को वो इधर उधर कर देता था। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग, दोस्तों प्रभात ने क्या किया, जीतने के लिए चीटिंग शुरू किया। ही मेड अ बिग थिंग्स ऑफ हिज विन, दोस्तों प्रभात ने क्या किया, जीतने के लिए बहुत बड़ी गलती नहीं की दोस्तों, चीटिंग की। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, और सूर्या को इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। सूर्या दोस्तों क्या कहता है, सैड सूर्या क्या कहता है, इट्स बीन फन, खेल में मज़ा आया, वी शुड प्ले अगेन, हम दोबारा खेलेंगे, सम अदर टाइम, सम मतलब अन्य समय पर, फिर से दोबारा खेलेंगे, सैड सूर्या ने ऐसा कहा।